जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है और पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितरों की तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है और पितरों की पसंद का भोजन बनाया जाता है और वही भोजन ब्राह्मणों को कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। इस दिन एक और काम किया जाता है कि भोजन का एक हिस्सा निकालकर कौओं को खिलाया जाता है। पितृ पक्ष में कौओं को भोजन क्यों देते हैं, इसका भी अपना महत्व है। आइए जानते हैं कौओं को भोजन देने का महत्व एवं उसकी कथा। पितृ पक्ष के समय में या फिर अमावस्या या किसी श्राद्ध क्रम वाले दिन भोजन का कुछ अंश कौओं को खिलाया जाता है। इससे जुड़ी मान्यता यह है कि यदि कौए उस भोजन का अंश ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पितर तृप्त हो जाते हैं और कहा जाता है कि कौ द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। कौ को पितरों का वाहक रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितरों के लिए वाहक बन कौए नियत समय पर घर पर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता है तो वह रुष्ट हो जाते हैं और श्राद्ध मिलता है तो वह अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इसीलिए श्राद्ध का प्रथम अंश कौओं के लिए निकाला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका सर्वप्रथम कौए की योनि में जन्म होता है। इसी वजह से यह माना जाता है कि कौ के माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंचता है। कौवा और श्री राम की कथा। सीता चरण चौच हति भागा मूड मंदमति कारण काजा चला रघुनायक जाना सिंह धनुष सायक संधाना। अर्थात पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने एक बार कौए का रूप धारण किया और उन्होंने उस कौए के रूप में सीता जी के पैर में चोंच मार दी। जब उन्होंने सीता जी के पैर में चोंच मारी तो इस घटना को राम जी ने देखा। उन्होंने एक तिनका उठाया और उस कौए को मारा। अपने पीछे तीर को आते हुए जयंत बहुत ही तीव्र गति से स्वर्ग की ओर दौड़ा और उसने अपने पिता इंद्र से कहा, हे पिताजी, श्री राम जी के तीर से मेरी रक्षा कीजिए। तो इंद्र कहते हैं, मैं तुम्हें इससे नहीं बचा सकता। श्री राम जी के चलाए हुए तीर से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मैं इतना समर्थवान नहीं हूँ। वह तीनों लोकों में घूमता है पर उसकी कोई सहायता नहीं करता। एक बार उसे श्री नारद जी मिलते हैं तो नारद जी उससे पूछते हैं, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तब जयंत बताता है कि श्री राम जी द्वारा चलाया हुआ तीर उसका पीछा कर रहा है। तो नारद जी उससे कहते हैं कि श्री राम बड़े ही दयालु है, तुम उनके समक्ष प्रस्तुत हो, क्षमा याचना करो, वो तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। जयंत ऐसा ही करता है। वह कौए के रूप में श्री राम जी के पास जाता है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है और श्री राम उसे क्षमा भी कर देते हैं। परंतु श्री राम द्वारा चलाया हुआ तीर कभी भी खाली नहीं जाता, इसीलिए वह तीर उस कौए की एक आंख में लग जाता है। तभी से ऐसा माना जाता है कि कौओं को एक आंख से ही दिखता है। फिर प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि पितृपक्ष में कौ को दिया गया भोजन का अंश पितृलोक में निवास करने वाले पितृ देवताओं को प्राप्त हो। इस वजह से सभी कौ को भोजन देंगे और इसी प्रकार पितृपक्ष में एक अंश भोजन का कौ के निकालने की प्रथा प्रारंभ हुई। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।